जोहार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। पुल निर्माण का श्रेय लेने के लिए बीजेपी और जेएमएम में छिड़ी जंग। दोनों पार्टियों ने किया अलग अलग शिलान्यास। जी बता दें कि निरसा के बरबेंदिया पुल के शिलान्यास के नाम पर रविवार को जमकर राजनीति हुई है। एक ही दिन में इस पुल को दो जगहों पर शिलान्यास किया गया। इस पुल का श्रेय लेने के लिए भाजपा व झामुमो में जंग छिड़ गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने एक और जहां जामताड़ा के वीर ग्राम फुटबॉल मैदान के भव्य समारोह में 263.88 करोड़ की लागत से 2984 मीटर लंबा पुल बरबेंदिया पुल का शिलान्यास किया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के धनबाद सांसद पीएन सिंह व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने निरसा में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जुटाकर बरबेंदिया पुल का शिलान्यास कर इसका श्रेय लेने की कोशिश की। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए गए। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने सबसे पहले भाजपा व निरसा की विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पर जमकर हमला बोला। कहा कि अपर्णा पुल के निर्माण को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रही है। कहती है कि हमारे ही प्रयास से पुल बना है, इसलिए शिलान्यास निरसा के बरबेंदिया में होना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा के राज्य में यह पुल ध्वस्त हुआ था और जामताड़ा के 14 लोगों की जान चली गई थी। इसमें कहीं ना कहीं अपर्णा सेनगुप्ता भी जिम्मेवार है। इस पर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने भी व पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने भी 2022 में बरबेंदिया के बराकड़ नदी में हुई नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों का जिक्र कर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। साथ ही निरसा व जामताड़ा की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की सबसे बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा इतना जोर से लगाइए कि आवाज़ होटवार की सलाखों को पार कर हेमंत के कानों तक पहुंचे, बोली कल्पना सोरेन। जी हां, बता दें कि बरहेट प्रखंड स्थित नौगछिया मैदान में रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने सभा की। इससे पहले सोरेन और मंत्री हफीजुल हसन सड़क मार्ग से सिदो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचे और शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद वापस कार्यक्रम स्थल नौगछिया पहुंचकर सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि इस क्षेत्र में आदिवासियों ने कभी भी गुलामी बर्दाश्त नहीं की है। यहाँ से अंग्रेजों को मार भगाया है। ऐसे में उक्त बलिदानियों को कैसे भूल सकते हैं। जिस तरीके से झारखंड के पूर्वजों ने आज़ादी का सपना देखा था, जिस समय किसी ने भी अंग्रेजों के अत्याचार को खत्म करने के बारे में सोचा भी नहीं था, उस समय आदिवासियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। आदिवासियों ने तकलीफ को झेलते हुए गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ा था, जिसमें दिसोम गुरु शिबू सोरेन की अहम भूमिका थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारे बाबा ने अपना गांव इसलिए छोड़ा था कि उस समय महाजनी प्रथा और अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पर था। ये उस दर्द की कहानी है जो शिबू सोरेन को दिसोम गुरु बनाया है। आज उसी गुरु ने झारखंड को एक नई पहचान दिलाई ताकि आदिवासी मूलवासी को एक पहचान मिल सके। आज हम लोग गर्व से बताते हैं कि झारखंडी हैं। ये आत्मसम्मान हमारे गुरु जी की देन है और आगे का भी यही संकल्प है कि लड़ेंगे तब तक जब तक शरीर में एक बूंद खून रहेगा, लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि झारखंड झुकेगा नहीं। पिछले 4 सालों में जनादेश के द्वारा चुनी गई हेमंत सोरेन ने अबुआ राज अबुआ दिसोम गुरु का नारा लगाया था। सरकार ने इन 4 सालों में लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हेमंत दादा ने विशेष रूप से महिला, बच्चे और बुजुर्ग के हित में काम किया। आगे कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होगा, इसलिए महिलाओं को आगे लाना जरूरी है। इस दिन जारी होगा झारखंड सिविल सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड। जी हां, बता दें कि झारखंड सिविल सेवा परीक्षा देने वाले उम्मीदवार ध्यान दें, क्योंकि जेपीएससी प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 मार्च को जारी किए जाएंगे। जेपीएससी द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस पढ़ सकते हैं। जारी नोटिस के मुताबिक पहले पेपर की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू की जाएगी, वहीं पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर 9431301419
या फिर 9431301636 में संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं है। एग्जाम से कम 30 मिनट पहले एग्जाम देने पहुंचे। परीक्षा 17 तारीख को ही होगी। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि एग्जाम की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई नोटिस नहीं जारी की गई है। भाजपा विधायक अमित मंडल ने झारखंड सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि झारखंड की 70% नौकरियां बाहरियों को बेच रही राज्य सरकार। जी हां, बता दें कि भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि सरकार राज्य की 70% नौकरियां बाहरियों को दे रही है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियां पैसे लेकर 70% से अधिक सीटें दूसरे राज्यों के युवाओं को बेच दे रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में नगर विकास विभाग में जेई की पद पर नियुक्ति हुई। इसमें 70% से ज़्यादा बाहरी अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु के लोग भी झारखंड की नौकरियां ले गए। अमित मंडल रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की हेमंत सरकार ने 60-40 की नीति के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में 40% पद बाहरियों के लिए खोल दिया था। राज्य के युवा और भाजपा के विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा था कि बाहरियों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां किसी हाल में नहीं देंगे, लेकिन यह सिर्फ आईवाज था। आंदोलन खत्म होते ही झारखंड की सरकारी नौकरियां बाहरियों को बेच दी गई। भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगा दोहरा मापदंड। झारखंड के तत्कालीन रघुवर दास व हेमंत सोरेन सरकार को लेकर बोले विधायक सरयू राय। जी हां, बता दें कि भाजमो यानी कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि 2015-16 से लेकर 2019-20 तक किया गया भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन 2020 के बाद 3 भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचार कहलाते हैं। यह भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड है, ऐसा नहीं चलेगा। ईडी दोनों से पूछताछ करे। सरयू राय रविवार को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में भाजपा के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक BMW कार पर सवारी कर ली तो वह भ्रष्टाचारी हो गए, जबकि वह कार धीरज साहू के नाम से है। लेकिन जमशेदपुर में 1101 नंबर की इनोवा गाड़ी पर जब पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके अन्य रिश्तेदार घूमते रहे तब यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं बना। यह इनोवा भी प्रेम प्रकाश और उसके मित्र भार्गवन ने खरीदी थी। यह भ्रष्टाचार के दोहरे मापदंड का ही उदाहरण है। एग्रीको में यह गाड़ी एक गैराज में मिली। पति पत्नी के कार में बैठे तमाम फोटोग्राफ्स भी मिले। ईडी इनोवा वालों से कोई पूछताछ नहीं की। BMW पर चढ़ने वाला करप्ट हो गया, लेकिन इनोवा पर चढ़ने वाला भ्रष्टाचारी नहीं है। यह दोहरी मापदंड नहीं चलेगी। सरयू राय ने कहा कि रघुवर सरकार में भ्रष्टाचार के 35 मामले हुए। उनमें कुछ मामलों को उन्होंने उठाया। कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर FIR नहीं होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल का पद ऐसा ही होता है। लोगों को जब लगता है कि अब ईडी CBI पूछताछ करेगी, वह फंस जाएंगे, तो ऐसे में भारत सरकार उन्हें ऐसे ही पद देकर बचा लेती है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि आप जब उन पदों पर नहीं रहते हैं तो आप पर मुकदमा चल सकता है। कल्याण सिंह का प्रसंग लोगों को याद रखना चाहिए। जब वे पद से हटे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दी। बेशक सजा एक दिन की थी। झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद इंडिया के साझा उम्मीदवार हरिहर महापात्रा को नहीं मिला प्रस्तावक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के साझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वह सोमवार को 11 मार्च को यानी कि 12 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रविवार की रात को मुख्यमंत्री चंपे सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगा दी गई है। वह झामुमो के उम्मीदवार होंगे। गठबंधन के घटक दलों ने उनको अपना समर्थन देने का ऐलान किया। झारखंड में झामुमो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन है। ये तीनों ही पार्टियां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बने ग्रांड अलायंस इंडिया का हिस्सा है। चर्चा थी
कि डॉक्टर सरफराज अहमद कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम आवास में हुई बैठक में तय हुआ कि वह झामुमो के चुनाव चिन्ह पर ही राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सरफराज के अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदीप वर्मा को मैदान में उतारा गया है। मुंबई के एक बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से टिकट खरीदा था, लेकिन अब तक कोई उनका प्रस्तावक नहीं बना है।